हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 16 से 23 आयत तक। उस वक्त यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हिदायत की कि मैं तुम्हें भेड़ों की मानिंद भेड़ियों में भेजता हूँ। बस तुम सांपों की तरह होशियार और कबूतरों की मानिंद भोले हो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मजालिस के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरी खातिर हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़वाएं तो फिक्र न करो कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना होगा सो उसी घड़ी तुम्हें बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह तुम में बोलने वाला होगा। भाई को भाई और बच्चे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बच्चे माँ बाप की मुखालफत में उठेंगे और उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के बाइस सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक साबित कदम रहेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हें किसी शहर में सताएं तो किसी और में भाग जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इसराइल के शहर में ना फिर चुकोगे कि इब्ने इंसान आ जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब यीशु मसीह ने रसूलों को 2-2 करके मनादी के काम में भेजा तो उन्होंने उनको हदायतें देने के साथ साथ ये भी बताया कि उनकी मुखालफत की जाएगी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों में भेज रहा हूँ, लोगों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हें मकामी अदालतों के हवाले करेंगे और अपनी इबादत गाहों में तुम्हें कोड़े भी लगवाएंगे, यहाँ तक कि मेरी वजह से तुम्हें हाकिमों और बादशाहों के सामने पेश भी किया जाएगा। लिहाजा यीशु मसीह के पैरोकारों को तवक्को करनी चाहिए थी कि उन्हें अज़ियत पहुंचाई जाएगी, मगर वो यीशु के इस वादे से हिम्मत पा सकते हैं कि जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस बात की फ़िक्र ना करें कि वो क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे। मसीह यीशु ने कहा कि उस वक्त तुम नहीं बोलोगे, बल्कि आसमानी बाप की रूह खुद तुम में बोलेगी। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तब भाई अपने भाई को और बाप अपने बेटे को मरवाने के लिए पकड़वाएगा, और बच्चे अपने वालिदैन के खिलाफ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने अपने 12 रसूलों को बहुत अच्छी तरबियत दी ताकि वो मौसर तरीके से मनादी का काम सर अंजाम दें, लेकिन उन्होंने इस मौके पर जो हदायतें और आगाहियाँ दी वो सिर्फ रसूलों के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए थी जिन्होंने आइंदा भी बादशाहत की मनादी करनी थी। ये यीशु मसीह की इस बात से जाहिर होता है कि सब लोग तुमसे नफरत करेंगे। ये बात उस वक्त पूरी नहीं हुई जब रसूल गलील का ये दौरा कर रहे थे। उस वक्त उन्हें हाकिमों और बादशाहों के सामने भी पेश नहीं किया गया, और उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें मरवाने के लिए नहीं पकड़वाया। बेशक यीशु मसीह मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। ये उनकी इस बात से भी जाहिर होता है कि इंसान के बेटे के आने तक इसराइल के सारे शहरों का दौरा मुकम्मल नहीं कर पाओगे। ये यीशु ने कहा था कि उनके पैरोकार बादशाहत की मनादी करने का काम मुकम्मल भी नहीं कर पाएंगे कि यीशु मसीह खुदा के मुकर्रर बादशाह और मुनसिफ के तौर पर आ जाएंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।